स्टूडेंट्स वेलकम टू एमएन मैथ्स क्लासेस। मैं मोनिका गोयल। बेटा आज हम करेंगे आईसीएसई क्लास 10 मैथ्स का चैप्टर 9 मैट्रिसेस की एक्सरसाइज 9.5 जो कि कैंडिड आईसीएसई टेक्स्ट बुक ऑफ मैथमेटिक्स से करवाई जा रही है। राइट, तो बेटा सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको मेरा ये कंटेंट अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर किया कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9.1 में लास्ट वीडियो में बेटा हमने इंट्रोडक्शन वीडियो की थी जिसमें सब कुछ डिटेल में बताया गया था। भी ऑर्डर कैसे फाइंड करते हैं, कैसे ऑपरेशंस अप्लाई करते हैं मैट्रिसेस पर, राइट, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस क्या होती है, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, राइट, और उन्हीं के बेस्ड पर ये सारी एक्सरसाइज है। सबसे पहले एक्सरसाइज में क्या दिया हुआ है, राइट द ऑर्डर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ऑर्डर किसके इक्वल होता है बेटा? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स, राइट। अगर हमने किसी भी कॉलम्स और नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसके इक्वल होते हैं? नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसके इक्वल होते हैं? इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन के। दैट मीन्स अगर m इंटू एम एन के इक्वल होते हैं, मीन्स m इंटू एन, जितनी टोटल रोज होंगी, जितनी नंबर ऑफ कॉलम्स होंगी, अगर उनको मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आता है उतने टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, राइट। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बेस पर हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस भी फाइंड कर सकते हैं। भी किस टाइप के ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस हम फाइंड कर सकते हैं वो आपको इस एक्सरसाइज में क्वेश्चंस आएंगे तब आपको पता चल जाएगा। अब उसने पूछा है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, तो सबसे पहले नंबर ऑफ रोज देखते हैं। नंबर ऑफ रोज कितनी है? यहाँ पर रोज क्या होती है? हॉरिजेंटल लाइंस। हॉरिजेंटल लाइंस कितनी है? 1 2। सो 2 इंटू कॉलम्स कितनी है? 2 2 इंटू 2, दैट इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। सो इसका ऑर्डर कितना आ गया बेटा? 2 इंटू 2, राइट। नाउ नेक्स्ट, इसकी रोज कितनी है? 1 2 3। कॉलम्स कितने हैं? 1 2 3। सो 3 इंटू 3, राइट, इसका ऑर्डर हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में सबसे पहले रोज चेक करनी है। रोज कितनी होती है? हॉरिजेंटल्स। सो 1 R1 R2 R3, राइट। तो रोज होगी 3 और कॉलम्स कितनी है? खड़वी लाइन कितनी है? एक ही है। सो 3 इंटू 1, इसका क्या हो गया? ऑर्डर। अब इसमें देखिए रोज कितनी है? सिर्फ लेट मी लाइन एक ही है, चाहे उसमें एलिमेंट्स ज़्यादा हैं। कॉलम्स कितनी है? 3, 1 2 एंड 3, राइट। C1 C2 एंड C3, राइट। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा? 1 इंटू 3। नाउ नेक्स्ट क्या है बेटा? कितनी रोज है? 1 2 3। 3 रोज, कॉलम्स कितने हैं? 1 2। 3 रोज 2 कॉलम्स, राइट। सो ऑर्डर इज 3 इंटू 2। इसमें देखिए रोज कितनी है? 1 2। 2 रोज, कॉलम्स कितने हैं? 1 2 और 3। सो ऑर्डर कितना हो गया? 2 इंटू 3, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? कंस्ट्रक्ट करना है, जबकि हमें दिया कि कौन सा मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है? 2 इंटू 2 ऑर्डर का। सबसे पहले बेटा हम स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे। 2 इंटू 2 ऑर्डर के मैट्रिक्स की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? अज्यूम कर लेते हैं हम A इज इक्वल टू A11 A12 A21 A22। यही होती है ना, मैंने आपको बताया था मैट्रिक्स की असल में स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ये वाली। जो भी एलिमेंट्स है वो कैसे उसकी नोटेशंस क्या है, कैसे फाइंड किए जाते हैं। A11 का मतलब क्या होता है? जो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट होता है उसको A11 बोलते हैं, राइट। तो उसने सबसे पहले बोला है बेटा क्या फाइंड करना है? AIJ हमें क्या दिया हुआ है? I प्लस जे। अब AIJ क्या है? ये जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है ये I है और ये क्या है? J है। तो AIJ सबसे पहले हमने A11 पता करना है। A11 कितना हो जाएगा बेटा? 1 प्लस 1। I की जगह भी 1 है, J की जगह भी 1 है, राइट। तो कितना हो गया? 2। A12 कितना हो जाएगा? 1 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 3। A21 I की जगह पे 2, J की जगह पर 1, दैट इज इक्वल टू 3। A22 मीन्स
आई भी 2 है और जे भी 2 है, दैट इज इक्वल टू 4। सो हमारे पास जो मैट्रिक्स है बेटा वो कितना आ जाएगा, 2 3 3 4, दैट इज आर आंसर। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सो इसको स्किप नहीं करना, राइट। नाउ नेक्स्ट बेटा क्या है, ए आई जे किसके इक्वल दिया हुआ है, आई माइनस जे के। सेकेंड क्या है, ए आई जे इज इक्वल टू आई माइनस जे। सेम, सबसे पहले a11 फाइंड करना है, 1 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0। a12 मीन्स 1 माइनस 2 माइनस 1। a21 मीन्स 2 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 1। a22 मीन्स 2 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 0। सो मैट्रिक्स किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, 0 माइनस 1 1 और 0, राइट, दैट इज आर आंसर। नो नेक्स्ट और लास्ट वाला क्या है, सेकेंड क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, ए आई जे इज इक्वल टू आई इंटू जे। ए आई जे इज इक्वल टू आई इंटू जे। तो हमने क्या पता करना है, मैट्रिक्स ए। सबसे पहले a11 a12 a21 a22, राइट, ये 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। a11 फाइंड करना है, मीन्स 1 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 1। a12 का मतलब a1 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 2। a21 मीन्स 2 इंटू 1 2। a22 मीन्स 2 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 4। सो मैट्रिक्स किसके इक्वल आ गया बेटा, 1 2 2 4, राइट, दैट इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट बेटा, उसने कहा है क्लासीफाई द मैट्रिसेस। क्लासीफाई द मैट्रिसेस मीन्स हमें टाइप बतानी है, ये किस टाइप का मैट्रिक्स है। ध्यान से देखो, इसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 2 रोज है 2 कॉलम्स है। तो ये कौन सा है, क्योंकि ये किसकी शेप में आ रहा है, स्क्वायर में, लेंथ और ब्रेथ दोनों सेम है, राइट। ये चेक कर लीजिए, इसमें भी 2 एलिमेंट है, इस टाइप में भी 2 एलिमेंट आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स बन रहा है। अब ध्यान से देखिए, ये रो कितनी है, 1 है, कॉलम 3 है। अगर रो नंबर ऑफ रोज 1 के इक्वल है तो वो कौन सा मैट्रिक्स होता है, रो मैट्रिक्स। सो ये कौन सा मैट्रिक्स हो गया, रो मैट्रिक्स, राइट। अब ध्यान से देखो, ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी है और जो डायगोनल एलिमेंट्स है बेटा वो 1 1 है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, यूनिट मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, राइट। सभी एलिमेंट्स 0 हैं तो ये कौन सा होगा, जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स, राइट। इसमें एक ही कॉलम है तो ये कौन सा होगा, कॉलम मैट्रिक्स। अगर एक कॉलम हो तो कॉलम मैट्रिक्स है, एक रो है तो रो मैट्रिक्स है। अब ध्यान से देखो, ये आपकी बुक में तो नहीं था बट मैंने आपको बताया था, अगर डायगोनल एलिमेंट्स सेम हो, राइट, बट 1 के अलावा कुछ और होते हैं तो उनको बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। क्या, कौन सा मैट्रिक्स है ये, डायगोनल मैट्रिक्स। बट उसके अलावा बाकी सारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, 0। डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा बाकी सारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, 0। अब यहाँ पर डायगोनल एलिमेंट्स भी इक्वल है, बट डायगोनल एलिमेंट्स किसके इक्वल दिए हुए हैं, 1 के इक्वल, बाकी सारे एलिमेंट्स 0 के हैं। तो ये कौन सा मैट्रिक्स होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स, राइट, आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स, राइट। नाउ नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट उसने बोला है बेटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई सच दैट एक्स वाई, फर्स्ट मैट्रिक्स में बेटा क्या दिया हुआ है, एक्स वाई -1 और 5 किसके इक्वल है, -2 0 -1 और 5। बेटा इसका मतलब उसने ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल दिए हुए हैं, हमने एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। मैंने आपको बोला था हम कोई भी मैट्रिक्स को, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स पता करने के लिए सबसे पहले ऑर्डर देखते हैं, ऑर्डर दोनों का सेम है। सो क्या करना है, इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल रखना है। एक्स को किसके इक्वल आ गया, -2 के, वाई किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के। जब हमने कंपेयर किया, कंपेयरिंग the corresponding elements of both matrices, right। हमारे पास x किसके इक्वल आ जाएगा, -2 के, y इज इक्वल टू 0। ध्यान से देखो, -1 के इक्वल है, 5 के इक्वल है। सो x किसके इक्वल आ जाएगा, -2, और y किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा क्या है हमारे पास, 2x 3 0 y -1 किसके इक्वल है,
x माइनस 4, 3, 0 और 5, राइट। सो सेम कंपेयरिंग करना है, इक्वेट करना है दोनों मैट्रिसेस के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को। 2x किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, x माइनस 4 के, और y माइनस 1 किसके इक्वल होगा, 5 के। क्लियर। 2x माइनस एक्स किसके इक्वल आ गया, -4 के। x की वैल्यू हमारे पास आ गई -4, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 + 1 दैट इज इक्वल टू 6। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी उसने दो मैट्रिसेस को इक्वल दिया हुआ है, उनमें से x, y और a एंड b की वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट पेज से करते हैं, राइट। हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 में x + y a माइनस बी, a + b 2x माइनस 3y किसके इक्वल है, 5, 3, -1, -5 के, राइट। क्या आ जाएगा, कंपेयरिंग करने पर, इक्वेटिंग करने पर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को, x + y किसके इक्वल आ गया, 5 के, a माइनस बी इज इक्वल टू 3, a + b किसके इक्वल आ जाएगा, -1, और 2x माइनस 3y किसके इक्वल आ जाएगा, -5। यहाँ से हमारे पास x एंड y और a b की वैल्यू नहीं आ रही, तो हमने क्या करना है, जो x और y की इक्वेशंस है उनको एक साथ कर लेते हैं, राइट। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, कितनी आ जाएगी, 5 माइनस y, वो हम इसमें पुट कर देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 5 माइनस वाई इंटू 2, एक्स की जगह पर 5 माइनस 1 वाई पुट करते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इंटू, राइट। तो -3y किसके इक्वल आ जाएगा, -5 के। 10 माइनस 2y माइनस 3y इज इक्वल टू -5, -5y किसके इक्वल आ जाएगा, -15। यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 3, राइट। y की वैल्यू 3 है, देन x कितना आ जाएगा, 5 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 2। अब रह गई हमारे पास a और b की वैल्यू फाइंड करनी। a माइनस बी किसके इक्वल है, 3 के, a प्लस बी किसके इक्वल है, -1 के। अगर हम दोनों को ऐड कर दें, ये दोनों कैंसिल हो गए, यहाँ पर 2a किसके इक्वल आ गया, 2 के, और a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2/2 दैट इज इक्वल टू 1। अगर a 1 है तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर लो, -1 दैट इज इक्वल टू -2, राइट। दिस इज द आंसर ऑफ 5th क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में भी हमारे पास उसने x, y और a एंड b की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला है, जबकि हमें दो जो मैट्रिसेस हैं वो इक्वल दिए हुए हैं। तो वो दोनों मैट्रिसेस हम लिख लेते हैं, 3x + 4y 2x माइनस 2y, a + b 2a माइनस b -1 किसके इक्वल है, 2, 2, 4, 5 -5 -1, राइट। ये दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या दिए हुए हैं, इक्वल दिए हुए हैं। बेटा ध्यान से देखो, दोनों का ऑर्डर सेम ही है, ये है 2 × 3, इसका भी 2 × 3 है, तो हम इक्वेट आराम से कर सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले 3x + 4y किसके इक्वल आ जाएगा, 2 के, x माइनस 2y किसके इक्वल आ गए बेटा, 4 के। यहाँ से हमारे पास a + b किसके इक्वल है, 5 के, 2a माइनस b किसके इक्वल आ जाएगा, -5 के। सबसे पहले बेटा क्या करेंगे, किसी भी एक इक्वेशन से x और y की वैल्यू पुट करके दूसरी में पुट कर देते हैं, यहाँ 2, 3, 4, राइट। यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं, सेकेंड में से 4 + 2y आ गई, पुटिंग इन 1, राइट, फ्रॉम 2x इज इक्वल टू दिस एंड पुटिंग इन 1 वी गेट, कितना आ जाएगा बेटा, x की जगह पर 4 + 2y पुट कर देते हैं, +4y इज इक्वल टू 2, 12 + 6y + 4y इज इक्वल टू 2, 10y इज इक्वल टू 2 - 12 दैट इज इक्वल टू -10, y की वैल्यू आ गई -1। सो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, पुटिंग इन 3, और जो वैल्यू हमने निकाली थी उसमें पुट कर देते हैं, 4 + 2 × -1, 4 - 2 दैट इज इक्वल टू 2, राइट। इसी तरह से फ्रॉम 3 b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 - a, पुटिंग इन 4, राइट।
वी गेट 2a माइनस -5 माइनस a इज इक्वल टू -5, 2a माइनस 5 प्लस a इज इक्वल टू -5, 3a इज इक्वल टू -5 प्लस 5, 3a इज इक्वल टू 0, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0/3 दैट इज इक्वल टू 0, राइट। इस तरह से हम एक्स वाई कोई भी मतलब वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करनी है और मैट्रिसेस हमें इक्वल दिए हुए हैं, देन वी कैन फाइंड इट द वैल्यू ऑफ दिस इजीली। नाउ नेक्स्ट 7th क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू। हमें दो मैट्रिसेस सेम इक्वल दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में 2p प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2 6 0 किसके इक्वल दिए हुए, p प्लस 3 माइनस 4 5 माइनस क्यू स्क्वायर और 0। ध्यान से देखो ये दोनों सेम है, तो हमने क्या करना है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल रख लेना है। 2p प्लस 1 किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, p प्लस 3 के, राइट। यहाँ से क्यू स्क्वायर माइनस 2 किसके इक्वल आ जाएगा, 3 माइनस 4 के, और लास्ट में क्या आ जाएगा 6 इज इक्वल टू 5 माइनस क्यू स्क्वायर के, राइट। हमने दोनों इक्वेशंस को ही सॉल्व करना होगा क्यू की वैल्यू के लिए। बेटा किसी एक को नहीं सॉल्व करना, दोनों को सॉल्व करके जो इनकी कॉमन वैल्यू होगी ना बेटा, दैट इज द एग्जैक्ट आंसर ऑफ दिस एग्जैक्ट आंसर ऑफ क्यू, राइट। यहाँ से सबसे पहले p की वैल्यू निकाल लेते हैं, कितना आ गया 2p इज इक्वल टू 1p इज इक्वल टू 2 मीन्स p किसके इक्वल आ गया 2 के। अब यहाँ से हमने क्या करना है, इक्वेशन बना ली, क्यू स्क्वायर माइनस 3q माइनस 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 0, क्यू स्क्वायर माइनस 3q प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हम क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड से इसके फैक्टर बना लेंगे, राइट, मिडल टर्म को स्प्लिट करके, जो वो आपको ऑलरेडी मेरे हिसाब से यूनिट क्लासेस में सिखाया गया है, बट फिर भी मैं आपको जितना हो सकता है मैं समझाने की कोशिश करूँगी। कांस्टेंट टर्म्स को जो स्क्वायर वैल्यू वेरिएबल होता है उसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 इंटू 1 आ गया 2, अब 2 इंटू 1 2 ही होता है, 2 के कौन से फैक्टर होंगे, 2 इंटू 1 ही होंगे ना। तो इन दोनों को प्लस या माइनस करने पर क्या 3 आता है, यस, प्लस करने पर 3 आता है, बट 3 के आगे कौन सा साइन है, माइनस का, तो दोनों के आगे अगर माइनस कर देंगे तो ये -3 बन जाएगा ना। तो इसका मतलब हम 3 की जगह पर ये स्प्लिट कर लेंगे, -2q माइनस 1q प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से q माइनस 2 क्यू कॉमन ले लिया, -1 कॉमन ले लिया, क्यू माइनस 2 इज इक्वल टू 0, क्यू माइनस 2 कॉमन लिया, क्यू माइनस 1 इज इक्वल टू 0, क्यू की वैल्यू क्या आ गई 2 एंड 1। अब सेम हम इसको सॉल्व करेंगे, क्यू स्क्वायर इसको इस साइड में लेके आए -5q प्लस 6 इज इक्वल टू 0, 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया 6 आ गया, 6 किसके टेबल में आता है 2 इंटू 3 3 इंटू 2, दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 5, राइट। बट हमें क्या चाहिए माइनस का 5, तो अगर बेटा हम दोनों को -2 -3 लेते हैं तो -5 बन जाएगा, तो इसको हम क्या लिखेंगे -3q माइनस 2q प्लस 6 इज इक्वल टू 0। आप बोलोगे मैम 6 माइनस 1 भी तो 5 बन रहा है, तो आपने ये क्यों नहीं लिया, ये मैं आपको बताती हूँ। अगर 6 माइनस 1 लेते हैं बेटा तो 6 इंटू -1 कितना बनेगा -6, बट हमें तो पॉजिटिव 6 चाहिए था, इसलिए मैंने ये पेयर लिया। अगर -2 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव 6 बन जाएगा, राइट। क्यू माइनस 3 -2 कॉमन ले लिया, क्यू माइनस 3 इज इक्वल टू 0, क्यू माइनस 3 क्यू माइनस 2 इज इक्वल टू 0, क्यू की वैल्यू क्या आ गई 3 और 2, राइट। बट अब ध्यान से देखो इन दोनों में से क्यू की कौन सी वैल्यू कॉमन आ रही है 2, सो क्यू की असल में वैल्यू कितनी होगी 2, 2 के लिए ये दोनों जो है वो सेटिस्फाई करेंगे, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में बेटा क्या दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। हमें क्या दिया हुआ है 2x प्लस 2 5 वाई स्क्र प्लस 2 वाई स्क्र माइनस 5y किसके इक्वल है, x प्लस 4 3y 5 और -6, राइट। सेम एज इट इज 2x प्लस 2 किसके इक्वल आ जाएगा x प्लस 4 के, राइट। वाई स्क्र प्लस 2 किसके इक्वल आ जाएगा 3y के, देन वाई स्क्र माइनस 5y किसके इक्वल होगा -6 के।
यहाँ से x की वैल्यू सॉल्व की तो हमारे पास कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू 2। यहाँ से फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, सेम वैसे ही फैक्टर्स हैं, 2 इंटू 1 बन रहा है, -2y -1y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से y -2 y -1 हमारे फैक्टर बन जाएंगे, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 and 1। सेम यहाँ से कितना आ जाएगा, सेम इक्वेशंस बन रही है, ध्यान से देखो, जो लास्ट क्वेश्चन किया है वो सेम क्यू की फॉर्म में था, अब ये कौन सी फॉर्म में है, y की फॉर्म में है। तो यहाँ से 3y -2y प्लस 6 इज इक्वल टू 0, y के फैक्टर y -3 y -2 दैट इज इक्वल टू 0। y की वैल्यू 3 और 2 आ गई, कॉमन वैल्यू क्या है 2। सो y इज इक्वल टू 2 के लिए ये दोनों वैल्यूज़ क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। नाउ लास्ट वन क्वेश्चन दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और आई थिंक कई बार ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी आ सकता है, राइट। 6 एलिमेंट्स है, मैंने अभी बताया था बेटा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ रोज इनटू टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स, राइट, यही होता है ना। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल नंबर ऑफ क्या निकल आते हैं हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, राइट, यही कहा था ना मैंने आपको। अब उसने टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें दिए हुए हैं, कितने दिए हुए हैं, 6। तो उसने कहा कितने ऑर्डर बन सकते हैं, तो हमने ये देखना है भी 6 कैसे बन सकता है, हम किसके 6 के फैक्टर्स बनाने हैं एक तरह से। 1 इंटू 6, राइट, 6 ही होगा। 6 इंटू 1 करेंगे तब भी 6 होगा। 2 इंटू 3 करेंगे 6 बन जाएगा। 3 इंटू 2 करेंगे, और तो नहीं किसी भी टेबल में आ रहा है 6, नहीं आ रहा ना। तो इसका मतलब ये 4 ऑर्डर्स हैं जिससे हम 6 एलिमेंट्स का कोई भी मैट्रिक्स ड्रॉ कर सकते हैं। 1 इंटू 6 मीन्स क्या है, एक रो 6 कॉलम्स, 6 रोज 1 कॉलम। इसका मतलब इस टाइप से मान लेते हैं। 1 इंटू 6 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, 1 फर्स्ट एक ही रो है ना, तो 1 इंटू 2 1 3 1 4 1 5 1 6 इस तरह से रिप्रेजेंट कर देंगे, राइट। और 6 1 को कैसे, ये जस्ट मैं आपको समझाने के लिए ये लिख रही हूँ, अदरवाइज आप जस्ट आपने तो यही आंसर देना है, राइट। 6 इंटू 1 का मतलब क्या होता है, A11 A12 A21 A31 A41 A51 A61, राइट। दिस वन इज ए कॉलम मैट्रिक्स। 2 3 का मतलब क्या है, 2 रोज होनी चाहिए, 3 कॉलम्स होनी चाहिए। 2 रोज मीन्स A11 A12 A13 A21 A22 A23, 2 रोज 3 कॉलम्स, राइट, इस तरह से। 3 इंटू 2 का मतलब क्या हो गया बेटा, 3 रोज A11 A12 A21 A22 A31 A32, राइट, 3 रोज 2 कॉलम्स, क्लियर। इस तरह से हम 6 एलिमेंट्स को किस तरह से अरेंज कर सकते हैं एक मैट्रिक्स की फॉर्म में, ये हम उसने पूछा था असल में। इसी तरह से इफ ए मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट्स, what are the possible orders it can have, same 8 है तो 1 इंटू 8 8 इंटू 1 2 इंटू 4 4 इंटू 2, एनी अदर किसी और टेबल पे आ रहा है, 8 नहीं आ रहा है, तो ये वाले जितने भी होंगे ऑर्डर्स इनके साथ हम कोई भी मैट्रिक्स बना सकते हैं जिसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, 8। इसके साथ बेटा आपकी जो एक्सरसाइज 9.1 है वो कंप्लीट होती है। आई होप सो आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। अगर थोड़ी बहुत भी समझ आती है तो बेटा प्लीज़, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।